फैक्टराइजेशन क्लास 8th 9th 10th ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल यानी ax² + bx + c के फॉर्म में है। इसका फैक्टराइजेशन, जो कि फैक्टराइजेशन में हम नॉर्मली कॉमन लेके करते हैं, तो अब इस पर तो हम कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते, कोई कॉमन नहीं है, तो हम इस पर करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। वही हम देखेंगे कि ये कैसे की जाती है। मिड टर्म स्प्लिटिंग का सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग में हमें इस टर्म की स्प्लिटिंग करनी होती है। स्प्लिटिंग का रूल क्या है कि ये जो इधर वाला टर्म है 12 बेसिकली इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसी को हमें ब्रेक करना होता है और प्लस या माइनस करने पर ये आना चाहिए। यानी 12x² जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 3x और 4x का, तो 12x² होता है और 7x इन दोनों नंबर्स का एडिशन है। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है और जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको इस तरीके से ब्रेक करना होता है उसके फैक्टर्स में कि उन फैक्टर्स को प्लस करके हमारा मिडिल वाला टर्म आए। तो इतना क्लियर हो गया। फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है और फिर मल्टीप्लाई करके उनके फैक्टर्स निकालने होते हैं। वो फैक्टर्स कुछ इस तरीके से होने चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि बीच वाले टर्म को का आंसर मिले हमें, इनको यूज़ करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें इनका आंसर मिले। तो यहाँ 3x और 4x 7x में हमें मिलेगा। अब अगर एक बार हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम सिंपली 7x को तोड़ के लिख देते हैं 3x + 4x। हम 3x और 4x में लिख दिया हमने और प्लस करने पर 12 आया। अब हम इनको एक ब्रैकेट में और इनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे। अब हम आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। x² और 3x में कॉमन क्या है? x। तो ब्रैकेट में क्या बचा? x + 3। यहाँ से x निकला मतलब x से ये डिवाइड हुआ, यहाँ से x निकला मतलब ये x से डिवाइड हुआ, और यहाँ से कॉमन क्या निकला? 4, और यहाँ से फिर ये 4 से डिवाइड हुआ, ये 4 से डिवाइड हुआ। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए क्योंकि हम फिर इसको कॉमन निकालेंगे। अब हम इन दोनों टर्म्स में से x + 3 कॉमन करेंगे और x + 3 एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा, तो इधर इस वाले में x बचेगा और यहाँ पे +4। अब हमें दोनों फैक्टर्स मिल गया, x + 3 x + 4। ये हमारा फैक्टराइज हो गया ट्राइनोमियल। एक बार और क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 35x²। अभी इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है वो भी देखेंगे, इसमें क्या दिक्कत आती है सॉल्व करने में। 35x² और प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 12। 7 × 5 अगर आप करोगे 7x और 5x तो 12x होता है। 7x 5x। ये बहुत आराम से टूट जा रहे हैं। जब बड़े नंबर होते हैं तो इतना इजीली इनके फैक्टर्स मिलते नहीं हैं। x², तो अब क्या मेथड देखेंगे, कैसे निकाल सकते हैं वो ट्रिक देखेंगे। 7x + 5x + 35। अब हम एक ब्रैकेट में इनको ले लेंगे कॉमन। अब कॉमन निकालना शुरू करेंगे। x यहाँ से कॉमन गया तो एक ही x बचा, और यहाँ से कॉमन गया तो 7 बचा। यहाँ पे 5x + 7। अब x + 7 ही कॉमन निकल आएगा और x + 7 कॉमन निकलते ही यहाँ x बचेगा और यहाँ +5। तो हमें दोनों फैक्टर्स इस ट्राइनोमियल के मिल गए। ये फैक्टराइज हो गया।